वाराणसी संयुक्त श्रीमाली महासभा वाराणसी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सैनी उर्फ बबलू के खोजवा स्थित आवास पर सोहनलाल श्रीमाली राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आगमन पर माली समाज के पदाधिकारी ने अण्वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य रूप से स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में पुनः पिछड़ों के सहयोग से भाजपा की योगी सरकार भारी बहुमत से बनेगी तथा सपा मुखिया अखिलेश यादव को एक फ्लॉप नेता बताते हुए कहा कि इनकी ही तरह पीडीए भी प्रदेश में बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। राज्य मंत्री ने अपने माली समाज के नवयुवकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता का आह्वान किया। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज काशी के भारत माता मंदिर में विगत 25 वर्षों से शहनाई कलाकारों द्वारा जो 7 सितंबर 1887 में वंदे मातरम गायन को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता मिला था, उसी की याद में वाराणसी के शहनाई वादकों द्वारा क्रांतिकारियों को, वीरों को, देश को समर्पित शहनाई के माध्यम से वंदे मातरम का गायन विगत 25 वर्षों से चल रहा है। आज प्रमुख रूप से उसी कार्यक्रम में आना हुआ। यहाँ अपने श्री बबलू जी, श्री राजकुमार जी, आप सब लोगों से भेंट करने के लिए फिर यहाँ पर आना हुआ। आज आपके समाज के द्वारा आपका यहाँ बबलू जी के आवास पे सम्मान हुआ है। अपने समाज के लिए क्या कहेंगे, जो अभी बहुत कार्य बाकी है इन समाज के लिए? आप पिछड़ा वर्ग से भी आप मंत्री हैं, उनके लिए क्या आगे कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है अपने समाज को? श्रीमाली समाज देश और सनातन धर्म, हिंदू धर्म का एक प्रमुख अंग है। श्रीमाली समाज के ही द्वारा दिए गए पुष्प एवं माला से देवी देवताओं का श्रृंगार, वीरों के अस्थियों पर पुष्पार्चन, मंत्री गणों का माल्यार्पण कर स्वागत, वर वधू का मिलन, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में श्रीमाली समाज द्वारा पिरोए गए फूल माला से यह कार्य होता है। और यह समाज अभी अपने आप को राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा महसूस करता है। पहली बार किसी फूलमाली समाज के एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब ने पहली बार फूलमाली समाज के किसी एक सदस्य को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष का जिम्मेदारी देकर के श्रीमाली समाज को सम्मानित किया है। श्रीमाली समाज बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और आगे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ फूलमाली समाज समर्थन करेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की 2027 में पुनः सरकार बने। और यही तैयारी श्रीमाली समाज का चल रहा है। अखिलेश यादव जी पीडीए बनाए हुए हैं, उसमें पिछड़े की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। क्या इसको आप किस तरीके से चुनौती देते हैं कि कैसे भाजपा इनसे आगे चुनाव में टकराएगी और किस तरीके से आप विजय हो जाएंगे? अखिलेश यादव खुद एक फ्लॉप नेता है और उनका पीडीए भी फ्लॉप हो गया है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान, जितना हित माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछड़े समाज का हुआ है, पिछड़े समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए मकान देने का काम, बीमारी होने पर आयुष्मान कार्ड देने का काम, 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा, निःशुल्क राशन की व्यवस्था, गैस कनेक्शन, बिजली का उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बिजली देने का काम, ये सारे जो कार्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी किया है,
वह लाभ तो पिछड़े समाज को ही मिला है। और उत्तर प्रदेश का दलित समाज, जो पीडीए का एक दूसरा हिस्सा है, दलितों को सम्मान देने का काम एसटी के माध्यम से उनके सम्मान और स्वाभिमान बचाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मुसलमानों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुस्लिम महिलाओं को जो सम्मान का अधिकार दिया है, जो स्वाभिमान दिया है, जहां एक मुसलमान 4 शादी 4 पत्नी और बात बात पर तलाक कह करके और अपनी पत्नी को छोड़ने का काम करता था, वहीं पर अंकुश लगाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो पीडीए में शामिल दलित, पिछड़ा और मुसलमान सभी भारतीय जनता पार्टी के ऋणी हैं और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मदद करते हुए 2027 में पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। राजकुमार श्रीमाली, संयुक्त श्रीमाली का महामंत्री। आज किस प्रकार का यहाँ सम्मान समारोह किया गया है? आज सम्मान समारोह, आज हम लोग को बहुत शौक था कि यहाँ पे हम लोग के माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मंत्री जी आए और जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सैनी उर्फ बबलू जी और मेरा यहाँ पर प्लान था कि आज मंत्री जी का हम लोग स्वागत करेंगे और जो जो कार्य हम लोग मंत्री के माध्यम से किए और कराए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है, जो कि कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि जो कि एक कार्य को कर पाऊंगा, लेकिन मंत्री जी के कारण हम लोग बहुत सारे कार्य किए और आगे भी उम्मीद रखा हूं कि मंत्री के माध्यम से हम लोग बहुत सारे कार्य करेंगे। और मंत्री जी का आश्वासन है कि आप लोग बढ़ते रहिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे।